प्रभु यीशु मसीह कहते बच्चों को मेरे पास आओ, क्योंकि आगे में जो ना ऐसा ही कहा, यही लोग एक बेदारी लेकर के आएंगे। अगर यही को अगर तुम परमेश्वर में लाओगे, अगर ये परमेश्वर के वचन बने रहे, तो फिर शैतान का राज्य में खिलबली मच जाएगी, क्योंकि आने वाले यही एक योद्धा खड़े होंगे। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है, वो चाहता है कि सिर्फ एक लोग जाओ। एक लोग जाओगे तो परिवार में क्या होगा? तनाव होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। अगर पति अकेले चर्च जा रहा है, पत्नी चर्च नहीं जा रही है, वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रही है, नहीं जान रही है, तो उसके अंदर शैतान काम करेगा, तुम्हें हर दिन एक न एक झगड़ा खड़ा कर दे। कहीं किसी की बात के लिए, कहीं किसी बात के लिए, कहीं किसी बात के लिए, एक न एक दिन क्या होगा? झगड़ा खड़े कर देगा, उसके मन को डिस्टर्ब करता रहेगा। वो परमेश्वर में उसको बना नहीं रहने दे। अगर पत्नी आ रही है, पुरुष नहीं आ रहा है, उसका पति नहीं आ रहा है, तो पति क्या करे? वो आएगा, जब वो चर्च नहीं आएगा तो वो नशा करेगा, दारू पिएगा, गांजा पिएगा, तमाम प्रकार के जो संसार के शैतान के कार्य वो करेगा, और आए दिन घर में आकर के क्लेश करेगा। जब भी शाम के समय प्रार्थना का टाइम होगा, वो दारू पी करके आएगा, घर में क्लेश करना चालू कर देगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने नहीं देगा, वो परमेश्वर के पास नहीं जाने का। शैतान तो यही चाहता था, एक लोग जाओ, क्योंकि एक लोग में जाओगे, आज कितने लोग रहोगे तो मेरी योजना करेंगे। एक लोग कब तक तुम करोगे? मैं उनके द्वारा अपनी योजना को पूरा कर दूंगा, परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होने दूंगा तुम्हारे परिवार में। तुम गरीबी में रहो, तुम क्लेश में रहो, तुम झगड़े में रहो, तुम परेशान होते रहो। फिर क्या होगा? फिर कहेंगे हम इतने दिन से चर्च जा रहे हैं, हम इतने दिन से चर्च जा रहे हैं, हमारे जीवन में आशीषें नहीं है। हालेलुया। हम अपने मन को क्या करना है? हमारे मन पे अटैक करता है शैतान। हम अपने मन को क्या करें? हम अपने मन पे वो करें, एक लोग को नहीं, अपने परिवार के सारे सदस्यों को चर्च में लेकर के। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि सारे लोग आशीष पाएं। परिवार में एक लोग जाओ, सब लोग जाओगे तो सब लोगों में आशीष आएगा, सब लोग वचन को सीखेंगे और सबका जीवन बदले। हालेलुया। यीशु मसीह की। शैतान नहीं चाहता है कि तुम परमेश्वर के वचन में गहराई में चले जाओ। शैतान नहीं चाहता कि तुम आशीषों में जा पाओ। शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में बरकत हो। शैतान ये तो चाहता ही नहीं है। वो तो चाहता है कि तुम लिचड़ रहो, तुम गरीबी में रहो, तुम क्लेश में रहो, तुम बीमारी में रहो। उसको तो यही वो चाहता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने मन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। हमारा मन क्या कह रहा है? हम 7 दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, एक दिन परमेश्वर का है। हमें एक दिन पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में आना है, उपस्थित होना है। हालेलुया। ये नहीं है कि हमारी पत्नी गई है तो हम नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे, एक लोग तो चले गए, हाजिरी वहां लग गई है, हाजिरी लगा के चले आएंगे, हाजिरी हो गई। अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरी पत्नी भूखी रह जाएगी। अगर मैं खाना खा लिया हूं तो मेरी पत्नी भूखी रहेगी, उसके पेट में थोड़ी गया, मेरे पेट में गया। अगर भाई चर्च आ रहे हैं, बहन नहीं आ रहे तो बहन भूखी है। बहन अगर आ रही है, भाई नहीं आ रहे तो भाई भूखे हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का वचन पाया नहीं है, परमेश्वर की गहराई में गए नहीं है। तो ये क्या जानेगा परमेश्वर के प्रेम को? ये क्या जानेगा परमेश्वर की योजना को? ये क्या जानेगा परमेश्वर के जो उसका क्या वो योजना को, वो क्या चाहता है जीवन से? जब हम खाएंगे तो हम तृप्त होंगे, हमारी पत्नी खाएंगे तो वो तृप्त होगी, जो कोई खाएगा वही तृप्त होगा। एक के खाने से वो नहीं हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? बच्चों को भी लाना है। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं आएंगे, बच्चों को भी लाना है, सबको लाना है, और परमेश्वर के भवन में, क्योंकि परमेश्वर हर एक से बातें करेगा, हर एक का जीवन। अगर आज ये परमेश्वर के वचन सुनते रहेंगे तो इनका जीवन जब बड़े होंगे तो इनके अंदर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय रहेगा। ये पाप से डरेंगे, ये गुनाह से डरेंगे, ये परमेश्वर के योग के ओर अपने मनों को लगा के रखेंगे, ये भटकने नहीं पाएंगे, और परमेश्वर ये इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर इनको क्या करेगा? इनके द्वारा ये बचने पाएंगे, परमेश्वर के द्वारा एक बेदारी लाएगा, क्योंकि ये अंत का दिन है। परमेश्वर युवाओं को ढूंढ रहा है, युवाओं को चुन रहा है। आजकल अभी देखा जाए तो यूट्यूब जितने लोग देखते हैं, नए नए कितने प्रॉफिट अपने आप को लगा रहे हैं। परमेश्वर कई नए नए युवाओं को इस्तेमाल कर रहा है। ये अंत का टाइम है। परमेश्वर चाहता है हमें अपने क्या करता, मन को फिराना है। बस जितना भी यहाँ पे कमाएंगे हम, चाहे जितना कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ के यही रह जाए। वचन भी कहता है ऐसा धन कमाओ जिसमें कभी न चोर चोरी कर सकता है, ना ही उसमें काई कीड़ा खा सकता है।
वो क्या है, हमें चर्च में आना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को छीनने के लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, ये हमारा जीवन है। और शैतान ये नहीं चाहता है, वो हमारे मन पे अटैक करता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हम निर्गमन देखेंगे 10:24 चौथा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह की। शैतान फिर एक क्या कर रहा है, एक योजना फिर यहाँ पे डाल दिया। तुम जाओ, ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो अपने पत्नी को भी ले जाओ, अपने बच्चों को भी ले जाओ, अपने पूरे परिवार के साथ जाओ, लेकिन तुम्हारा जो क्या है, भेड़ बकरी गाय बैल है ना, इन्हें छोड़ जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह की। शैतान इसमें क्या ट्राई कर रहा है, हालेलुया, इसमें आप लोग भी हम लोग सब सीखेंगे क्या शैतान क्या चाह क्या रहा है, फिरौन चाह क्या रहा है। तुम ये सब चीज पर मतलब इसको क्या यहीं छोड़ जाओ, ये चीज छोड़ के जाओ, तुम अकेले जाओ। वहां पे अपने पत्नियों को छोड़ देना, सिर्फ पुरुष चले जाना। यहाँ पे कह रहा है सचो सब लोग जाओ, बच्चे जाओ, पत्नी जाओ, सब लोग जाओ, लेकिन अपनी धन क्या है, अपनी धन क्या है, भेड़ बकरी, इसको छोड़ के जाओ। पहले के जमाने में लोगों के पास भेड़ बकरी, जिसके पास होता था भेड़ बकरी गाय बैल ऊंट जिसको होता, उसे धनवान माना जाता था। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। और ये कह रहे इसी को छोड़ के जाओ। हालेलुया, तुम जाओ चढ़ा लो, लेकिन उसमें क्या चाहता है, तुम जाओ तुम। इसमें आगे बढ़ेंगे, ये भी है कि जो जरूरत उतना लेके जाओ, तुम में से लेके जाओ, तुम चाह देना, लेकिन वो क्या चाहता है, तुम चर्च तो आओ, लेकिन जो तुम्हारी आशीष है ना, जो तुम्हारी नौकरी है ना, जो तुम्हारी बिजनेस है ना, उसको यीशु मसीह से नहीं छोड़ना। हालेलुया, यीशु मसीह की। क्या करना, तुम जाओ चर्च, ठीक है, पूरे परिवार से जाओ, लेकिन जो तुम्हारी नौकरी है, जो तुम्हारी बिजनेस है, तुम इसको क्या करना, चर्च से नहीं जोड़ना। इसको चर्च में क्या, अपना दस्तमान से नहीं ले जाना, अपना भेंट नहीं ले जाना, ये चर्च नहीं ले जाना, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि क्या कर दान दस्तमान क्या करना है, कंगालों को बांट दो। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहा है, कंगाल तुम्हारे साथ हर समय रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया, हमें क्या करना है, दान दशमांश से क्या करना है, परमेश्वर के भवन में बोना है, परमेश्वर के भवन में देना है, परमेश्वर से जोड़ना है अपनी बिजनेस को, अपनी नौकरी को। जब हम परमेश्वर से जोड़ेंगे तभी वो बढ़ेगा। हालेलुया, क्योंकि जब हम अगर देखते हैं अय्यूब को, जब अय्यूब गया हुआ था वहां पे अपने मामा के यहाँ, जब अपने पत्नियों के लिए सेवा किया था, वो उसका जो ससुर था, उसने कहा था कि जब से तू मेरे यहाँ पे, उसका मामा जो था वो आया, तो वो कहा था कि जब से तू मेरे यहाँ आया है, तब से उसकी क्या भेड़ बकरियों का किसी का गर्भ नहीं गिरा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। और उस भेड़ बकरियों को, वो सारी धन संपत्ति को किससे जोड़ रखा था, परमेश्वर से जोड़ दिए। हालेलुया, कभी भी एक भी भेड़ बकरी उसकी मरी नहीं थी, उनका गर्भ नहीं गिरा था, और उनमें कभी भी भेड़िए आके, भालू आके, शेर आके किसी भेड़ियों को फाड़ा भी नहीं था, क्योंकि बाइबल में कभी तक एक भेड़ी की हानि नहीं हुई है, क्योंकि वो परमेश्वर से जोड़ दिया था। वो परमेश्वर से क्या करता, शिष्यों को अपने जोड़ा हुआ था, इसलिए परमेश्वर उसकी क्या करता था, रक्षा करता था। हालेलुया, शैतान तो चाहता है कि तुम क्या करो, तुम जाओ सब लोग, लेकिन अपनी आशीष को, जो तुम्हारी नौकरी है, जो तुम्हारी बिजनेस है, इसको परमेश्वर से नहीं जोड़ना है तुम्हें। अगर परमेश्वर से इसको जोड़ दोगे तो क्या करोगे, तुम धनवान हो जाओगे, तुम और ज्यादा बढ़ जाओगे। क्योंकि अय्यूब को हम देखते हैं तो अय्यूब कितना, जब वो गया था, जब वो अपने मामा के यहाँ गया तो सिर्फ अकेला था, सिर्फ एक सेट कपड़ा पहन के गया था, ना ही तो झोरी लिया था, ना ही तो पानी पीने के लिए वो थैली लिया था, खाने के लिए भी कुछ नहीं लिया था, वो ऐसे गया था। लेकिन जब वहां से आया था तो क्या वो खाली हाथ आया था? हालेलुया, बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं? अय्यूब की कहानी तो सभी लोग पढ़े हो। वो गया था तो अकेले ही, लेकिन आया था क्या अकेले? क्या लेकर के अपने साथ आया था? हालेलुया,
इतना लेकर के आया था, इतना लेकर के आया था कि उसका भाई जो उसके बाप के पास था, उसके पिता के पास रहता था, वो भी देख करके आश्चर्य हुआ कि उसको 3-4 झुंड में बांटा हुआ था। और वो क्या करते, हजारों की भीड़ में बांटा हुआ था, 3-4 उसमें उसको ग्रुप बाई ग्रुप किया था। इतना यहाँ था, आगे पीछे करके किया था, सब हजारों के बीच में थे। गया था अकेला, लेकिन आया कितना, हजारों के बीच में लेकर के आया था। 10, 20, 50 हजार रहा होगा, क्योंकि वो सारी आशीषें किससे जोड़ रखा था, परमेश्वर से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अपनी आशीषों को हमें किससे जोड़ना है, यीशु से, परमेश्वर से, चर्च से, अपने दशमांश के द्वारा, अपने भेंट के द्वारा, अपने क्या करना, अपने जो जीवन के द्वारा उसको क्या करना है, जोड़ना है। अपने बच्चों को तो जोड़ना है, पत्नी को जोड़ना है, अपने परिवार को जोड़ना है, हमें पर क्या है, लेकिन साथ में हमें अपनी नौकरी को, बिजनेस को भी जोड़ना है। तभी परमेश्वर हमारे नौकरी बिजनेस में क्या करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। बाइबल उठा के आप पढ़ लीजिए, ऐसा कोई जन नहीं है जिसने परमेश्वर से अपने धन संपत्ति को जोड़ा हो और उसको हानि हुई हो। हालेलुया। उसने क्या किया है, जितना जोड़ा था उस पर नहीं, उसको मल्टीप्लाई होकर के, उन लोग गिनती नहीं कर सकते जितना परमेश्वर ने दिया था, मल्टीप्लाई किया था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्रियो, क्या करना है, हमें शैतान की ये एक योजना है, हमें अपनी नौकरी को नहीं छोड़ना है, हमें दशमांश से नहीं देना है, हमें परमेश्वर भेंट नहीं चढ़ाना है। दशमांश ये जो है, ये एक परमेश्वर का हिस्सा है। इसको जो हम देते हैं तो परमेश्वर से हम अपनी नौकरी, अपने बिजनेस को, अपने जीवन को जोड़ देते हैं। और इसमें अगर भेंट के बारे में कई प्रकार की भेंट दी गई है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमें क्या करना, अपने नौकरी, अपने बिजनेस को परमेश्वर से जोड़ना है, दशमांश के द्वारा ही जोड़ो। जैसा तुम जोड़ोगे परमेश्वर बरकत देगा। तो आज तुम 10 दे रहे हो, कल 20 दोगे, परसों कल 100 दोगे, फिर तुम और भी हजारों में देने वाले बनोगे। पहले देना तो शुरू करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमें क्या करना है, परमेश्वर से जोड़ना है। अपने क्या करना है, अपने जीवन को क्या करना है, परमेश्वर से जोड़ देना है। अपने जीवन जोड़ना है, अपना परिवार जोड़ना है, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपना धंधा, जो भी है छोटा बड़ा, सबको जोड़ना है परमेश्वर से। परमेश्वर इसी में बरकत देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि पतरस से बैठा था, हनन्याह और सफीरा को हम देख सकते हैं, वो क्या किया था, भूमि, क्योंकि पतरस साफ साफ कह रहा है कि जब वो भूमि तुम्हारी थी, जब तू उस पर कब्जा कर रखा, तो क्या तेरी नहीं थी? जब तूने आज उसको बेच दिया, तो उसमें से चोरी तो क्यों कर लिया? या तो बेचता ही नहीं, और बेचा भी है तो परमेश्वर से मन्नत नहीं मानता देने के लिए भवन में। तूने उसको बेचा, परमेश्वर को देने के लिए मन्नत माना, जो मैं बेचूंगा परमेश्वर को भवन दूंगा, और तू उसमें से चोरी कर लिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमें क्या करना, अपने नौकरी, अपने बिजनेस को यीशु मसीह से जोड़ना है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि शैतान चाहता है, फिरौन यही तो कह रहा है, तुम जाना चाहते हो, तुम्हारी पत्नी चले जाए, तुम्हारे बच्चे चले जाए, तुम्हारे पुरनिये चले जाए, सब लोग चले जाओ, लेकिन अपनी आशीषें जो है, भेड़ बकरी, जो गाय, जो बैल तुम्हारा है ना, इसको क्या करना, मत लेके जाना, इसको ये मिस्र में छोड़ के जाओ। हालेलुया। तुम्हारा धन, यहाँ जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहां तुम्हारा मन लगा रहेगा। तुम चर्च जाओ, सब कुछ जाओ, तुम चर्च जाओगे, दशमांश भेंट परमेश्वर में नहीं जोड़ोगे, चर्च में नहीं जोड़ोगे, तो उसमें क्या होगा, आशीषें नहीं होगी, तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, उसमें बरकत नहीं होगा। तो तुम्हारा मन कहाँ लगा रहेगा, उसी नौकरी में, उसी बिजनेस में। क्या करूँ, इस महीने मुझे घाटा लग गया, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, मुझे ये हुआ, मन कहाँ लगा रहेगा? मुझे परिवार की जरूरतें नहीं पूरी हो रही है मेरी नौकरी से, क्या मन तुम्हारा कहाँ लगा रहेगा? उसी नौकरी में, उसी बिजनेस में, उसी धंधा में, क्योंकि तुमने उसको यीशु से जोड़ा ही नहीं है। जब जोड़ा नहीं है तो उसमें बरकत ही नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है। जो मल्टीप्लाई नहीं होगा तो तुम्हारा मन भी वहीं लगा रहेगा। शैतान का ये कहना है, तुम 2 बार 4 बार 10 बार, मैं मानता हूँ कि तुम 6 महीने लगातार चर्च में आओगे, जब तुम उसको नहीं जोड़ रखे हो तो तुम्हारे जीवन में घाटा ही घाटा होगा। तुम एक दिन क्या करोगे, संडे भी ड्यूटी करना चालू कर दोगे, संडे भी तुम अपने धंधा करना चालू कर दोगे, परमेश्वर से दूरियां बना दो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। देख ले हम अय्यूब को, अय्यूब गया था अकेला, सिर्फ खाली हाथ गया था, लेकिन उसने परमेश्वर से अपना जीवन जोड़ा था, अपना सब कुछ परमेश्वर से जोड़ा था, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं आया। जो अपने पिता के घर आया था, उसने बहुतायत से कमा के आया था।
हालेलुया। हम भी पिता के हाथ से इस पृथ्वी पर आए हुए हैं कमाने के लिए। हालेलुया। हमें भी कमा करके अपने स्वर्गीय पिता के पास जाना होगा। प्रभु यीशु मसीह भी पूछेगा कि बेटा तुमने क्या कमाया है, तो हम यही बताएंगे कि हमारा मन क्या कहता था। हालेलुया। हमें परमेश्वर के क्या करना, वचन के द्वारा क्या करना, परमेश्वर के वचन से हम अपने जीवन को क्या करें, हरदम क्या करें, वचन से, प्रार्थना से अपने जीवन को एकदम से क्या करें, एक जैसा होता भीगा हुआ, नहाया हुआ, डूबा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रार्थना से क्या करें, अपने उसमें डूबे रहें, अर्थात हमारा जीवन कभी सूखा ना होने पाए। जैसे हम नहा के निकलते हैं तो हमारा बदन क्या होता है, सूखा होता है, और उसके बाद कुछ क्षण बाद हमारी शरीर क्या हो जाती है, सूख जाती है। जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या है, वचन क्या है, वो परमेश्वर का वचन क्या है, जीवन का जल है। वो हमारा जीवन, वो जल हमारे जीवन में रहता है। हम जब वचन में प्रार्थना में रहते हैं तो हमारे जीवन में एक हरियाली रहती है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन प्रार्थना छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में एक सूखापन आ जाता है, हम सूख जाते हैं। अपने जीवन को हमें क्या करना है, हरदम तरोताजा करना था। हमें हरदम क्या नहाते रहना है परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर के वचन क्या बातें करता है कि क्या करना है। फिरौन चाहता था ये जाए, लेकिन ये परमेश्वर से ना जुड़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर से ये जुड़ने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर से जुड़ जाएंगे तो इनको क्या होगा, ये मेरे पास नहीं आएंगे, फिर से गुलामी में नहीं आएंगे, ये मिस्र में फिर से ईंट नहीं बनाएंगे, फिर से हम इनके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएंगे। फिर हमें स्वयं वो कार्य करना होगा। शैतान चाहता है कि अगर हम इनको नहीं करेंगे, ये परमेश्वर में चले जाएंगे, ये सब परमेश्वर के वचन को मानेंगे, ये जीवन को पालेंगे, हमारा राज्य क्या होता है, नए सोच। हालेलुया। यीशु मसीह की। परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर जिस तरह है उसी तरह बनाया था, लेकिन मनुष्य क्या किया, पाप के द्वारा अपना स्वरूप को क्या बिगाड़ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की। हमारा स्वरूप कैसा था, हम अपने आप को देख लो, शीशे में देख लो, जिस तरह आप दिखते हैं हम दिखते ना, परमेश्वर सेम ऐसे ही है। क्योंकि बाइबल हमें गवाह, बाइबल का एक भी वचन झूठा नहीं है। बाइबल गवाह, परमेश्वर कहता है मनुष्य को जो बनाए तो सोचा कैसे होगा, मनुष्य को मैं अपनी समानता, अपने स्वरूप पे बनाऊंगा। जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह मेरा जीवन, जिस तरह मैं हूँ, इसी तरह बनाऊंगा मनुष्य। तो क्या उनसे स्वरूप हो गई, समानता भैया, अर्थात जैसे मेरे सामर्थ्य है, जैसे मेरी पावर, जैसे मेरी ताकत है, ये ताकत मैं उसको दूंगा, ये सामर्थ्य दूंगा, ये पावर दूंगा, ये शक्ति उसके अंदर दूंगा। और जब बाइबल पढ़ते हैं तो आदम ऐसा ही था। जब आदम की बाग में रखा हुआ था तो जहां चाहता तो वहां चला जाता था। वो मिनट नहीं लगता था, सेकंड में लगता था, वहां पहुंच जाता था। आज हमें यहाँ से अगर बिहार जाना, यूपी जाना, इलाहाबाद जाना, तो एमपी जाना, तो क्या करना है, ट्रेन के द्वारा 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा सफर करना पड़ता है। लेकिन आदम क्या करता था, 1 सेकंड लगता था, पहुंच जाता। जैसे परमेश्वर था आत्मा, वैसे परमेश्वर मनुष्य को बनाता, लेकिन किस कारण से, पाप के द्वारा, अपने मन की रक्षा न करने के द्वारा, शैतान की बात सुनने के द्वारा हम अपना स्वरूप को क्या करें, बिगाड़ रहा है। हालेलुया। अगर हवा शैतान की बात को नहीं सुनती, उसकी बातों को और मन को नहीं लगाती, तो आज से स्वरूप नहीं बिगड़ता। आज अगर स्वरूप हमारा बिगड़ा हुआ है तो सिर्फ शैतान की बातों को सुनो। हालेलुया। यीशु मसीह की। फिर परमेश्वर ने एक और योजना निकाला, एक और मार्ग निकाला और एक रास्ता निकाला, जीवन सुधारने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया कि लोग उसके द्वारा क्या करें, अपने जीवन को क्या करें, बदल ले, उस पर मन फिरा करके वो अपने स्वरूप को क्या करे, बना ले। क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य के बीच में जो पर्दा था, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा पर्दा फट गया, अर्थात आमने सामने पिता से और मनुष्य की बातें वार्तालाप चालू हो गई। हालेलुया। अब उस स्वरूप को क्या करना है, फिर से हमें बनाना है, लेकिन फिर वही गलती कर रहे हैं जो गलती हवा ने किया था, शैतान की बातों को सुनने के लिए, उसकी ओर अपने मन को लगाने के लिए, वही गलती फिर हम कर रहे हैं।
अर्थात शैतान की बातों को सुन लेते हैं। वो कह रहा है कि प्रार्थना नहीं करना है, वो कह रहा है ज्यादा आराधना नहीं करना है, वो उसका कहना है कि ज्यादा आत्मा में मत जाओ। ये हम शैतान की सुनते हैं। जैसे हवा ने सुना था उस फल को खाओ, तुम क्या, तो जैसे हवा ने सुना शैतान सर्प की दुर्द की, शैतान की सुना वैसे हम सुन लेते हैं। जैसे शैतान कहना है कि तुम चर्च तो जाओ लेकिन अपने नौकरी अपने बिजनेस को ना जोड़ो, चर्च तुम जाओ अपने परिवार के साथ न जाओ, तुम दूर नहीं जाना, ज्यादा आत्मिक नहीं बन जाना, ज्यादा प्रार्थना वचन में नहीं जाना। हालेलुया। और फिर तमाम प्रकार के क्या हमारे जीवन में आता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे इग्नोर करना है। इन्हें अपने जीवन से नकारात्मक सोच को इग्नोर करना है और परमेश्वर के वचन से क्या करना है, हम अपने मन की रखवाली करना है। हालेलुया। हमारा मन ही है जो सबसे ज्यादा हमें क्या धोखा देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। फिर हम जब उसको देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 1 पद, तो उसमें लिखा है तेरा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर अगर विश्वास करता है तो मुझ पर भी विश्वास कर। हालेलुया। यीशु मसीह की 14 में लिखा है कि तेरा मन क्या हो, व्याकुल ना हो। ठीक है, अभी तक तू क्या किया था, ठीक है, तू शैतान की सुनता रहा, तू शैतान के मानता रहा, तू प्रार्थना नहीं करा, आराधना नहीं करा, तू बोझ नहीं करा, ये ठीक है, लेकिन तेरा मन व्याकुल ना हो, तो ज्यादा चिंता ना कर, लेकिन तू क्या कर, तेरा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास करता ना, परमेश्वर अनुग्रह करता है ना, वो जीवन देता है ना, वो जीवन क्या है, स्रोत है ना, वो क्षमा करता है ना, तो फिर से अपने मन को क्या कर, फिरा ले, तू फिर से अपने मन को फिरा ले। तेरा मन व्याकुल ना हो, तू ज्यादा चिंता मत कर, तू ज्यादा अपने आप को कोस मत, सिर्फ क्या कर, तेरा मन व्याकुल हो, अपने मन को क्या कर, फिरा ले। तो आज से अपने जीवन को बदल दे, अपने जीवन को अपने क्या, अपने जीवन को सुधार ले, अपने मन की क्या रखवाली करना चालू कर दे, क्योंकि परमेश्वर जो योजना है, परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर जो चाहता है वो तुम्हारे जीवन में करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की हमारा मन क्या हो, व्याकुल ना हो। ठीक है, अभी तक परमेश्वर का वचन कहता है अभी तक तूने शैतान की सुना है, ठीक है, तूने गलती किया, लेकिन तेरा मन व्याकुल ना हो, तू उलझन में मत हो, तू घबरा मत कि मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप में फंस गया, मैंने चोरी किया, मैंने झूठ बोला, मैं व्यभिचार में फंस गया। ठीक है, तूने नादान है, तेरी गलती है, तूने मन की सुना, लेकिन तू फिर क्या कर, पश्चाताप कर, मन को फिरा ले। हालेलुया। अपने मन पे मन ही मन कोस मत, तू अपने मन में कुड़कुड़ा मत, अपने आप को कोस मत, परंतु क्या कर, तू हर्षित हो जा, आनंदित हो जा और मुझसे वाद विवाद कर ले। जैसा यहाँ के पुस्तक करता हम आपस में वाद विवाद करे, तूने जो भी किया है, जो भी तू किया है, आओ मुझसे वाद विवाद कर, मैं तेरा क्या करूँ, पापों को क्षमा करूंगा। अगर वो लाल भी है, लाल अर्गवानी रंग के हैं, तो उन्हें हिम के समान, कपास के समान, रुई के समान श्वेत कर दूंगा, तुझे फिर से नया कर दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह की परमेश्वर का योजना है, वो फिर से तुम्हें नया करेगा, फिर से वही मस्सा देगा, फिर से वही आत्मा देगा, फिर से तुम्हें वैसा जीवन देगा जैसे वो चाहता था, जैसे वो शुरुआत में बनाया था अपने स्वरूप में, वही स्वरूप तुम्हें फिर देगा। जब तुम परमेश्वर को ग्रहण किए थे, जब तुम परमेश्वर के वचन से बपतिस्मा लिए थे, उसकी महाआज्ञा को पालन किए थे, तो तुम्हारा जीवन जब क्षमा हुआ था, वैसे फिर से तुम्हें परमेश्वर करेगा। लेकिन मन को अब तू फिरा ले, अपने मन की क्या करना है, चौकसी करना है। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह की हमें क्या करना है, अपने मन को फिराना है, अपने मन को क्या करना है। अब हम जो सोचते थे, जो हमारे मन में विचार आता था कि हम क्या करेंगे, अपने चर्च नहीं जाएंगे, हम मोबाइल से, हम अपने घर में ही प्रार्थना कर लेंगे, 4 घंटा कर लेंगे, 5 घंटा घर में ही कर लेंगे, लेकिन आधा घंटा करते नींद आ जाती, सो जाते सर के नीचे बाइबल को रख के। ठीक है, तूने अभी तक जो वो शैतान के तू सुनता रहा, तो अपने जीवन को, अपने आशीष को यीशु से नहीं जोड़ा था। ठीक है, तू सुनता रहा, लेकिन अब तू व्याकुल मत हो। प्रभु का वचन कह रहा, तू तेरा मन व्याकुल ना हो, तू व्याकुल मत हो, तू ज्यादा कुड़कुड़ा मत, लेकिन तू अब क्या कर, अपने मन को बदल ले, अपने मन को फिरा ले, तो फिर से यीशु में अपने सारे जीवन को लगा ले, शैतान की सुनना बंद कर लो, यीशु की सुनो। हालेलुया। यीशु मसीह की तो हमें क्या करना है। हालेलुया। मैं 4 बातें बताया हूँ, 5वां जो मैं शुरू में पढ़ा था वही बातें हैं। वचन संहिता 95 का 10-11।
40 वर्ष तक मैं 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ा के लोगों से उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के है और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। हालेलुया। हमारा पछवा जो है ये है कि हमारा मन क्या है, भटकाने वाला है। परमेश्वर के योजना से हमें, परमेश्वर के नियम से, परमेश्वर की तरफ से हमारा मन क्या करता है, भटका देता है। ये शैतान की योजना है। हमारे अपने मन की रक्षा करना है, हमें परमेश्वर के विश्राम दिन में प्रवेश करना है। परमेश्वर के अर्थात हमें विश्राम दिन ईश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह का पहला प्रचार था। यूहन्ना जब प्रचार करना शुरू किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहला प्रचार किया, मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तुमने बहुत शैतान की सुन चुके हो, तुमने बहुत शैतान में अपने मनमानी कर चुके हो, लेकिन शैतान के मन की करते आए हो। अपने मन की क्या करना है, रक्षा करना है, अपने मन को फिराना है। ये मन तुम्हें भटका रहा है, ये मन तुम्हें क्या धोखा दे रहा है, ये मन तुम्हारा चंचल तो भटक जाता है। तुम इस मन को कहाँ लगाओ, यीशु की ओर लगाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमें अपने मन को कहाँ लगाना है? हालेलुया। सभी लोग अपने मन को कहाँ लगाना है? परमेश्वर की ओर, प्रार्थना में, वचन में। जब आप प्रार्थना वचन पढ़ेंगे ना, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे ना, तो जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, परमेश्वर के संग के लोगों के जीवन देखना, उससे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा हो। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह कहता है कि मैं एक को, मैं पृथ्वी के सबको, मैं किसी को खोने नहीं आया, मैं सबको क्या हुआ, सबको बुलाने आया, सबको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। यीशु मसीह जितने लोग भी परमेश्वर के सच्चाई से जुड़े हुए हैं, आज उनके जीवन में, उनका जीवन एक साधारण जीवन नहीं है। जो भी सच्चाई के साथ परमेश्वर से जुड़ गए, मैं कई लोगों से मिला हूं, बातें करता हूँ, मेरा बातचीत होती है, लेकिन देखा हूं वो साधारण जीवन था। कई यूट्यूब पे बड़े बड़े पास्टर है, उनको देखा जाए तो वो कई ऐसे पास्टर जो फुटपाथ पर पड़े रहते थे, कई ऐसे गुनाह पाप में थे, लेकिन वो पास्टर लोग क्या हुआ, वो परमेश्वर को अपना जीवन दिया, अपने मन को प्रार्थना की ओर, वचन की ओर लगाया। आज उनका जीवन साधारण नहीं है, आज साधारण है। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज वो जब चलते हैं ना, तो उनकी परछाइयों से लोग चंगे होते हैं, नंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लोग उनकी सिर्फ आवाज से शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या किया, अपने मन को यीशु से जोड़ा है, अपने जीवन को यीशु से जोड़ा है। वो क्या किए थे, प्रार्थना की ओर, वचन की ओर अपने मन को लगाया था, और उनका जीवन पूरा बदल गया। हालेलुया। हमें क्या करना है, अपने मन की रक्षा करना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हमें क्या करना है, अपने मन की रक्षा करना है। पहला क्या था, पहला था शैतान चाहता है, वो कहेगा कि घर में ही प्रार्थना कर लो, चर्च नहीं जाना। तो फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ, उसका पहली योजना है कि तुम घर में ही प्रार्थना करना, मोबाइल से कर लेना, नौकरी पे हो जहाँ पे वहीं पे मोबाइल के द्वारा कर लेना, संडे चर्च नहीं जाना। ये क्या करना है, फिरौन कह रहा था कि मिस्र में किसी क्षेत्र में जाके तुम करो। हालेलुया। दूसरा था दूर नहीं जाना। हालेलुया। दूर अर्थात ज्यादा वचन में, ज्यादा प्रार्थना में आप बने रहोगे, ज्यादा प्रार्थना करोगे, वचन करोगे, तो शैतान की सुनना बंद कर दोगे। किसकी सुनोगे, यीशु के। जो वचन कहेगा, वचन के द्वारा आपका जीवन होगा, तो शैतान से क्या होगा, हलबल होगा, अर्थात तुम ज्यादा दूर नहीं जाना। फिर तीसरा था, वो क्या कह रहा था, तुम अकेले पुरुष ही पुरुष चले जाओ, लेकिन क्या करना, अपने परिवार को, अपने पत्नी, अपने बच्चों को नहीं लेके जाना। हालेलुया। हमें क्या करना है, चर्च भी आना है, प्रार्थना भी घर में करना है, दोनों टाइम, शाम सुबह भी, और उसके साथ क्या करना है, अपने चर्च जब आना है तो पूरे परिवार के साथ आना है। एक लोग नहीं आना है, पूरे परिवार के साथ आना है, हर संडे आना है। चौथी बात है कि वो क्या कहा था, तुम सारे परिवार से जाओ, लेकिन अपनी नौकरी, बिजनेस, धंधा को क्या करो, यीशु से मत जोड़ो। यीशु से नहीं जोड़ना, हमें क्या करना, इसी को जोड़ना। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे जीवन में, नौकरी में,
बढ़ोतरी होगी, हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, सब कुछ होगा। बिजनेस छोड़ेंगे, हमारा धंधा बढ़ेगा। आज हम रेडी लगाते हैं तो कल हम एक क्या होंगे, ठेले मतलब एक मार्केट में दुकान रखेंगे, कल हमें और बड़े एक बिजनेसमैन बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर से उसको जोड़ रखे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हमें क्या करना है, चौथा में अपनी जो जीव हमारा जो संपत्ति धन है, इसको भी हम क्या करना है, यीशु से जोड़ना है, परमेश्वर से जोड़ना, अर्थात चर्च से जोड़ना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पांचवा है हम अपने मन की, ये हमारा जो मन भटकाता है ना, इसकी ज्यादा रखवाली करना है। हालेलुया, अपने मन की, ये परमेश्वर के योजना की ओर ये मन भटकाना है, और परमेश्वर के क्या करना है, विश्राम दिन में तुम प्रवेश न करने पाओ, इसलिए तुम्हें ये तमाम चीजों के शैतान में क्या करे, तुम्हारी तमाम चीजों में तुम्हें भटका देगा। उसकी ओर ध्यान न देके परमेश्वर का जो टाइम है, परमेश्वर का जो समय है, उसका वो समय दशमांश का जो टाइम का दशमांश है उसको दें। परमेश्वर का वचन पढ़े ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को कर सके। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो 5 बात मैं सिखाया हूँ, अगर आप 5 बातों पे अमल रहेंगे तो मेरा मानना है, क्योंकि बाइबल को मैं पढ़ा हूँ, बाइबल में ऐसा कोई नहीं जन नहीं है कि जो परमेश्वर के वचन को माना हो और उसका जीवन साधारण रहा। वो साधारण तो थे लेकिन असाधारण हुए, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को माना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की।